नमस्कार दर्शकों, जनसंपर्क के विशेष कार्यक्रम वार्ता में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं श्रीकांत सोनी। मध्य प्रदेश में स्टार्टअप के क्षेत्र में नित नए नवाचार सामने आ रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की सोच है कि हमारे प्रदेश के युवा नौकरी करने वाले नहीं बल्कि नौकरी देने वाले बने। हमारे युवा भी अब उनकी सोच को मूर्त रूप दे रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं धार जिले के मनीष कछावा जी, जिन्होंने ऑटो सेक्टर में नवाचार किया है। क्या उनका ये नवाचार है और कैसे ये लोगों के काम आएगा, इसी पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं श्री मनीष जी। मनीष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनसंपर्क के विशेष कार्यक्रम वार्ता में। नमस्कार सर। सबसे पहले धन्यवाद मनीष जी, सबसे पहले हम आपसे यही जानेंगे कि आपका जो ये नवाचार है ये क्या है और किस तरह से ये लोगों के काम आए। सर, ये मेरा जो स्टार्टअप है ये इलेक्ट्रिक टू व्हीलर मैन्युफैक्चरिंग के लिए है और इलेक्ट्रिक टू व्हीलर मैन्युफैक्चरिंग में स्पेशली उन पर्सन के लिए है जो डिलीवरीज के बिजनेस करते हैं या जो अपने टू व्हीलर के ऊपर छोटे छोटे बिजनेस, फेरी वाले हो गए, सब्जी बेचने वाले हो गए, कपड़ा बेचने वाले, उन लोगों के लिए हमने स्पेशली इसको डिजाइन किया है ताकि हम समाज के अंदर हम उनको रोजगार भी दे सके और जो अभी समय में प्रेजेंट समय में जो यूज करते हैं वो पेट्रोल इंजन, उसकी जगह हम इलेक्ट्रिक व्हीकल को उनको सपोर्ट कर सके ताकि हमारे देश में ग्रीन एनर्जी का भी यूज कर सके और उन्हें भी कुछ पैसा बच सके ताकि वो अपने जीवन को अच्छे से चला सके। जी बिल्कुल। मनीष जी, आपने जैसा कि बताया कि ये फेरी वाले हुए या किसानों के लिए बहुत ही उपयोग में ये रहेगा उनके लिए, तो आपको ये इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली, कैसे आपको ये आइडिया आया? क्योंकि ऑटो सेक्टर में तो बहुत ज्यादा कंपटीशन होता है, तो इसमें आपने ये नवाचार किया, कहाँ से आपको प्रेरणा प्राप्त हुई? हाँ सर, ऑटो सेक्टर में डेफिनेटली बहुत कंपटीशन है, पर हमने उन कस्टमर्स को जो जिन्हें परेशानी है उनकी परेशानियों को समझा पहले और उनके लिए बाजार में क्या उपलब्ध है पहले उस चीज को रिसर्च किया कि बाजार में उनके लिए कौन से व्हीकल या कौन से प्रोडक्ट अवेलेबल है या नहीं है। फिर उनके बाद डिस्कशन किया अलग अलग लोगों से, दूध वालों से, सब्जी वालों से, किसानों से, उन्हें क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है। उसके बाद हमने इस प्रोडक्ट को बनाना चालू करा, डेवलप करना चालू करा और उनके प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए प्रोडक्ट को हमने बाजार में लाया। जैसा कि आपने ये बताया कि आपने पहले चर्चा करी और उसके बाद इसको बनाया, तो क्या आपको सरकार से इसके लिए कोई मदद मिली? हाँ, सरकार से बिल्कुल मदद मिली है सर। जैसे हमने जब हमारा प्रोडक्ट बनाया था तो हम लोगों को स्टेट लेवल पे दिखाने के लिए जो ऑटो शो था उसमें हमें पार्टिसिपेशन का मौका मिला। इसके बाद ग्लोबल लेवल पे हमारे प्रोडक्ट को शोकेस करने के लिए प्रवासी भारतीय और ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में हमें प्रोडक्ट दिखाने का मौका मिला। स्टार्टअप पॉलिसी के तहत हमें बहुत सारी फैसिलिटीज मिली है जिसमें हम हमारे जो एम्प्लॉइज हैं उनको 5,000 की जो कैश सब्सिडीज हैं उस टाइप की एम्प्लॉय के लिए और डिफरेंट टाइप की सब्सिडीज जो हैं वो मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से हमें प्राप्त हुई है, जिसके लिए मैं मुख्यमंत्री हैं हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं उनका धन्यवाद भी करना चाहूँगा। बिल्कुल। और मनीष जी, मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी की सोच भी है कि हमारे जो युवा हैं अगर उनके पास कोई ऐसा आइडिएशन है, कोई नवाचार है, तो वो आगे आए, उनको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो लगातार मदद भी दी जा रही है, ऐसी कई पॉलिसीज भी है जिसमें युवाओं को उद्यमी बनाने के लिए कार्य किए जा रहे हैं। तो सर, ऐसी योजनाएं हैं जैसे उद्यम क्रांति योजना है। अगर कोई व्यक्ति अपना नवाचार स्टार्ट करना चाहता है तो उद्यम क्रांति योजना के अंतर्गत उसे पैसों से रिलेटेड, फंड से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो इजीली अवेलेबल हो जाता है। जो जिला उद्योग केंद्र एमएसएमई के तहत होता है वो फैसिलिटी हमें भी मिली है वहाँ से और बैंकों के द्वारा इजीली लोन अवेलेबल हो सकता है स्टार्टअप्स को। ये सारी सुविधाएं मध्य प्रदेश सरकार दे रही है। साथ ही अपने प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले करने के लिए और मार्केटिंग के लिए भी हमें अलग अलग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रही है। इसी के तहत हमें इंटरनेशनल ट्रेड फेयर जो दिल्ली में आयोजित होता है जिसमें अलग अलग कंट्रीज के लोग अपने प्रोडक्ट्स को ट्रेड फेयर में दिखाते हैं, वहाँ पे भी हमें हमारा प्रोडक्ट को डिस्प्ले करने का मौका मिला और वहाँ से भी हमें अवार्ड भी दिया गया था, फर्स्ट डिस्प्ले अवार्ड। आपको आपके प्रोडक्ट का प्रदर्शनी का मौका मिला तो प्रवासी भारतीय दिवस जब हुआ तब और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में, तो कैसा रिस्पांस रहा? क्योंकि बाहर से लोग आए, उनका क्या कहना था, किस तरह से वो हैप्पी हुए उसको देख के? सर, हमें अलग अलग मौका जो सरकार की तरफ से मिला है उसमें जो जैसे प्रवासी भारतीय सम्मेलन, अलग अलग कंट्री से अलग अलग लोग आए, उन्होंने देख के प्रोडक्ट को कि उन्होंने फर्स्ट देखिए हमारे एमपी जैसे स्टेट में भी इस तरीके के प्रोडक्ट बन सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अभी तक कैसा था कि ऑटोमोबाइल सेक्टर का जो बोलबाला था ज्यादातर टू व्हीलर के सेगमेंट में, या तो पुणे में था या दिल्ली गुड़गांव तरफ था। अब हमारे एमपी में भी जब उन्होंने देखा तो उन्हें बहुत अच्छा लगा और काफी लोगों से हम कनेक्ट हुए, उनके कॉन्टेक्ट नंबर शेयर किए और उन्हें हम भविष्य में जैसे हमारे प्रोडक्ट का होमोलोगेशन प्रोसेस में है वो जैसे ही होता है तो हम एक्सपोर्ट की भी तैयारी कर रहे हैं।
क्योंकि उन्होंने हमें हमारे प्रोडक्ट में इंटरेस्ट दिखाया है, जो लेटर ऑफ इंटरेस्ट है उनका हमारे अंदर आया है। बिल्कुल। तो मैं आपसे वही पूछना चाहता था कि आपका जो प्रोडक्शन जो प्लान है वो क्या है, और किस तरह से अगर इसकी डिमांड बढ़ेगी तो आप कॉस्ट कैसे कम करेंगे? क्या इसके लिए भी आपने कुछ प्लानिंग की है ताकि ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे और लोगों को इसका लाभ मिले? बिल्कुल सर, हमारा जो है प्रोडक्शन का प्लान है अभी होम लोकेशन पे प्रोसेस में है। हमने जो प्रोडक्शन का डेवलपमेंट के टाइम पे जो हमारा वर्किंग एक्सपीरियंस उनके में हमने ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश की गई है कि इसको फ्रूगल वे में बनाए ताकि इन्वेस्टमेंट कम से कम हो। और मैं जिस तरह धार डिस्ट्रिक्ट में आता जहाँ पे पीतमपुर बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है, उस इंडस्ट्रियल एरिया में मुझे बाकी जो मेरे सब वेंडर्स हैं, इंडस्ट्रियल वेंडर्स, उनसे काफ़ी सपोर्ट मिल रहा है इस कॉस्ट को कम करने के लिए। और आने वाले समय में हम जो अगले फाइनेंशियल के 3rd और 4th क्वार्टर में उसमें हम प्रोडक्शन करके डिस्पैच का भी प्लान हमारा है। और लास्ट फाइनेंशियल ईयर के जो लास्ट क्वार्टर है उसके अंदर हमें एक्सपोर्ट का भी एक कंटेनर का प्लान है, क्योंकि हमारा डिस्कशन चल रहा है टोगो और दूसरी जो अफ्रीकन कंट्रीज हैं उनमें डिस्कशन चल रहा है। तो मध्य प्रदेश के धार जिले के मनीष कछावा जी ने ये नवाचार किया है जो जल्द ही लोगों के काम आएगा और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की दिशा में ये उनका एक बड़ा कदम है। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष जी, आपने जनसंपर्क वार्ता के लिए वक्त निकाला। धन्यवाद सर।